हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। आज आप सभी का क्लास जीके और जीएस का होने वाला है और ये क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। और मैं बता दूं कि सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है। आप सभी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के अनुसार जो पैटर्न आपका प्रश्न पत्र आया था ना, वही पैटर्न को देखते हुए आप सभी को यह क्लास तैयार किया गया है। यानी हर क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा और आप सभी को अभी से ही अपने प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़का जितना या लड़की जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना नंबर को इंक्रीज कर पाओगे। समझो, क्योंकि आप सभी को पता होगा एग्ज़ाम तो होना ही होना है। 1 माह हो, 2 माह हो, 3 माह हो ज़्यादा, लेकिन एग्ज़ाम तो होना ही है। और जो स्टूडेंट अभी से लगा रहेगा अपना स्कोर बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट कर पाएगा। समझो, इसलिए सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना। चलो पहला प्रश्न देखो क्या करा है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आप सभी को बताना होगा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। 1896, 1905, 1914 या 1920? तो क्या होगा? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात की जाए तो 1896 में की गई थी। कब? 1896। ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही। समझो ना बाबू, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896। चलो देखो 2 नंबर का प्रश्न बताना क्या कर रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बताना है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है। तांबा का, टंगस्टन का, लोहा का या एल्युमिनियम का? तो राइट आंसर क्या होगा? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। समझिए, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बताना है आप सभी को बांग्लादेश का मुद्रा क्या है। रुपया है, डॉलर है, टका है या दिनार है? तो राइट आंसर क्या होगा कि बांग्लादेश की मुद्रा की जब हम बात करते हैं तो राइट आंसर होगा टका है। क्या है? बांग्लादेश में क्या मुद्रा चलता है? तो टका चलता है। ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न देखो 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। बताना है बाबू, बुली शब्द जो होता है ना, कौन सा खेल में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट में, शतरंज में, गोल्फ में या हॉकी में? तो राइट आंसर क्या बताओगे कि बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो क्या होगा? हॉकी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, हॉकी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो? तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना करा उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। बताना है उज्जैन जो है या किस नदी के किनारे है। गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या फिर क्षिप्रा नदी? तो उज्जैन जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है बाबू? क्षिप्रा नदी किनारे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न समझना 6 नंबर का कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। बताना है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। गोवा में, गुजरात में, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो क्या बताना है कांडला बंदरगाह किस राज्य में है। तो किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। 7 नंबर का प्रश्न बताना करा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। बताना है बाबू न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। पतंजलि, कपिल मुनि, गौतम ऋषि या फिर जैमिनी राय? तो क्या बताना है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि जो थे न्याय दर्शक के प्रवर्तक थे। समझिए, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम नेक्स्ट पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना करा गंधार कला शैली में सर्वाधिक मूर्तियाँ किसकी बनी है।
गंधार कला शैली की बात करें तो सर्वाधिक मूर्तियाँ किसकी बनी हुई मिली है? महावीर स्वामी की, भगवान कृष्ण की, अशोक की या महात्मा बुद्ध की? तो राइट आंसर क्या होगा बाबू? राइट आंसर होगा क्या? तो महात्मा बुद्ध की। गंधार कला शैली में सर्वाधिक मूर्तियाँ किसकी बनी मिली है? तो किसकी मिली है? महात्मा बुद्ध की, ऑप्शन नंबर डी की। समझ गए हो? चलो 9 नंबर का प्रश्न बताना क्या कर रहा है? कर रहा है कि विजयनगर शासन में कंदाचार था। विजयनगर जो शासन था, विजयनगर जो साम्राज्य था, उसका शासन में कांदाचार जो था ना, वह क्या था जो बताना है। सैन्य विभाग था, सेनापति था, पुलिस अधिकारी था या गुप्तचर था? तो क्या था बाबू? तो विजयनगर प्रशासन में कंदाचार की बात करें तो यह क्या था? तो यह था सैन्य विभाग। क्या था? सैन्य विभाग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हो? तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है कि किस गुप्त शासक के शासन काल में हुनों का आक्रमण होना शुरू हो गया था? यानी बताना है कि किस गुप्त शासन के शासन काल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर भानुगुप्त? तो राइट आंसर क्या बताओगे? राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था ना गुप्त शासक, इन्हीं के शासन काल में हुनों ने आक्रमण शुरू कर दिया था भारत पे। समझ रहे हो? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शासक में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मुंबई में, कोलकाता, सूरत या मद्रास? तो राइट आंसर क्या होगा कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? तो वह कहाँ किया था? सूरत में किया था। कहाँ किया था? सूरत में। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो? चलो 12 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। कह रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? बताना है बाबू कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? कनिष्क को, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या अशोक को? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अशोक को। ऑप्शन नंबर क्या? डी। यानी अशोक को क्या कहा जाता है? तो प्रसिद्ध शासक थे जिन्हें क्या कहा जाता है? शिलालेखों का जनक कहा जाता है। किसे? अशोक को। चलो नेक्स्ट प्रश्न समझना। देखो क्या है 13 नंबर का प्रश्न। कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखो बाबू बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर या फिर 25 दिसंबर को? तो राइट आंसर क्या लगाओगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? तो राइट आंसर होगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है बाबू? विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए हो? चलो 14 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। कह रहा है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या नर्मदा नदी? तो राइट आंसर क्या होगा कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या लगाओगे? तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को भारत में क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो? चलो 15 नंबर का प्रश्न देखो बाबू क्या है। कह रहा है सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? देखो बताना है सूरत शहर जो है ना या किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या कृष्णा नदी? तो राइट आंसर क्या होगा कि सूरत शहर जो है ना वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी।
चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है बाबू, केसर एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है? केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का? हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? तो राइट आंसर क्या लगाओगे कि केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का? तो राइट आंसर वनली वन होगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, वनली वन यहीं केसर का उत्पादन यानी केसर का खेती की जाती है। समझ रहे हो? चलो 17 नंबर का प्रश्न बताना बाबू क्या है। करा एक बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक बॉल पेन जो होता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? कैसिकत्व, गुरुत्वाकर्षण, चिपचिपापन या वायुमंडलीय दाब? देखो बाबू यहाँ पे सोचो, जो आप लोग यहाँ पे लिखते हो कलम से, जिस पेन से, उसे बॉल पेन कहा जाता है। और यह जो है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा कैसिकत्व के सिद्धांत पे। क्या होगा? कैसिकत्व के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है दुनिया में सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है? अब बताओ कि दुनिया में सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है, यानी सबसे लंबी सीमा किस देश की है? अमेरिका, कनाडा, रूस या फिर चीन? तो राइट आंसर क्या लगाओगे कि दुनिया में सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है? तट रेखा बताना है, समझो यहाँ पे गौर करना। तट रेखा किस देश की है? तो राइट आंसर होगा कनाडा की। समझ रहे हो? तट रेखा पूछे तो कनाडा होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो? चलो 19 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। करा एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क बताना है, कौन सा है? हेमेटाइट, कोबाल्ट, बॉक्साइड या कॉपर? राइट आंसर क्या होगा कि एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बॉक्साइड है। कौन सा? बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न देखो 20 नंबर का बाबू क्या है। करा कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कुकी जनजाति का संबंध बताना है, असम से, नागालैंड से, मेघालय से या मणिपुर से? तो राइट आंसर क्या होगा? कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मणिपुर से संबंधित है। किस राज्य से है? तो मणिपुर से है, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। 21 नंबर का प्रश्न देखो, कह रहा है दुनिया का पहला 3D पेंटिंग मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया? बाबू बताना है, दुनिया का पहला 3D पेंटिंग मंदिर भारत का किस राज्य में बनाया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर तेलंगाना। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D पेंटिंग बनाया गया है, पेंटिंग मंदिर बनाया गया है। कहाँ? तेलंगाना। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो 22 नंबर का। करा हाल ही में घोल मछली को किस राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया? बताना है बाबू, घोल मछली, क्या घोल मछली का राजकीय मछली घोषित किया गया? बिहार, गुजरात, गोवा या आंध्र प्रदेश को? तो राइट आंसर होगा गुजरात को, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अगला प्रश्न देखो 23 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा यानी हुआ है, किया हुआ है यहाँ पे। अब बताना है कि वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किस राज्य में किया हुआ है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा?
तो राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में हुआ है। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो 24 नंबर का। करा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से हुई? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या झारखंड से? तो राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर होगा झारखंड राज्य से शुरू हुई। कहाँ से? झारखंड राज्य से, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है बाबू। कह रहा है चर्चित केमन द्वीप, क्या चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? चर्चित केमन द्वीप जो है या किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो क्या बताओगे कि केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर होगा कहाँ? अंटार्कटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। कौन सा द्वीप? तो केमन द्वीप। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो 26 नंबर का क्या है। कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? देखो बाबू समझना हमारी बातों को। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक साथ खाली हो जाए यानी रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो राइट आंसर होगा क्या? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेगा। कब? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी। देखो 27 नंबर का प्रश्न बताना। कह रहा है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अब बताओ कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है शपथ ग्रहण करता है? किसके समक्ष? तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 76। तो राइट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 60 के तहत जो होता है ना, हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वह मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या करते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं, अनुच्छेद 60 के तहत। समझ रहे हो? चलो देखो 28 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? बताओ बाबू कि जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1929, 1930, 1931 या 1942? तो राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 1942 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है बाबू। 29 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है पंचायती राज्य की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? अब बताओ कि पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या पंचायत समिति? तो पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी, पंचायत समिति। क्या होगा? सॉरी माफ़ कीजिएगा, पंचायती राज्य की सबसे बड़ी संस्था पूछ रही है, कन्फ्यूज नहीं होना हमारी तरह। क्या होगा? जिला परिषद। जब पूछे कि पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है तो जिला परिषद होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ गए हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 30 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या KM मुंशी?
तो देखो बाबू, यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ और सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट था, आप सभी को तो लग गया होगा क्लास लेने के बाद। और इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट भी बताना, ये मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक से इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना। और जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आप सभी को सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जितने भी क्लास होता है मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, समझो थ्योरी प्रैक्टिस, सारे क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो चलो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को जय हिंद।